उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा टनल में पिछले 15 दिनों से फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक सरकार को, प्रशासन को सफलता नहीं मिल पाई है। उसका बड़ा कारण यह है कि 13वें दिन की शाम को जो ऑर्गर मशीन का पार्ट टूट गया और वो 45 मीटर की जो पाइपों के द्वारा सुरंग बनाई गई थी उसमें फंस गया। उसके बाद कल यानी कि शनिवार का पूरा दिन खराब गया, 1 इंच भी इसमें काम नहीं हो पाया, जिसके बाद अब जो प्लाज्मा कटर है उसको हैदराबाद से मंगाकर यहाँ पे उस ऑर्गर मशीन को काटने का काम चल रहा है। आपको बताएं कि जो 45 मीटर तक की ऑर्गर मशीन ने खुदाई की थी उसके बाद ऑर्गर मशीन खराब हो गई, क्योंकि इस तरह की बातें निकल के सामने आई कि स्टील की कोई जाली बीच में फंस गई जिसके चलते ऑर्गर मशीन खराब हो गई। अब जो सरकार का एक्शन प्लान है वो 5 पॉइंट एक्शन प्लान जो सरकार ने बनाया है वो सीधे तौर पे बताता है कि सबसे पहले तो ऑर्गर मशीन के पार्ट्स को निकाल कर उसके अंदर जो लोग जाएंगे, जो इंजीनियर्स रेजिमेंट जाने की बात हो रही है या जो टेक्निकल लोगों के जाने की बात हो रही है, वो जो है इसके अंदर जाके मैनुअल कटिंग का काम करेंगे। इसके अलावा मैनुअल कटिंग के साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए यहाँ पे तमाम मशीनरी जो है वो पहुँच चुकी है। लगातार 2 दिनों से वर्टिकल ड्रिलिंग को शुरू करने की बात सामने आ रही थी और अब इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग का जो असेसमेंट का काम है वो शुरू हो चुका है। चोटी आप देख रहे हैं टनल के ऊपर, जहाँ ये पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक इसके ऊपर जाके जो सॉफ्ट रॉक होगा वहाँ से खुदाई का काम शुरू होगा। 86 मीटर तक नीचे आके एक शाफ्ट बनाई जाएगी और उसके बाद लेबर्स को ऊपर की तरफ पुल किया जाएगा हार्नेस के ज़रिए। साथ साथ जो तकनीकी विशेषज्ञ यहाँ काम कर रहे हैं, जो देश विदेश से आए हुए हैं, उनका ये भी कहना है कि पहाड़ के नीचे की ओर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी चल रहा है, लेकिन उसमें लंबा वक्त लगेगा। वर्टिकल ड्रिलिंग में भी लंबा वक्त लगेगा। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि किस तरीके के इक्विपमेंट्स जो हैं वो मंगवाए गए हैं वर्टिकल ड्रिलिंग द्वारा। जो आप ट्रक देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर जो भारी भरकम लोहे का एक सरिया आपको दिख रहा है गोल आकार का, ये वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन में फिट होगा और जिस तरीके से बोरिंग का काम होता है उसी तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। 15 दिन बीत गए हैं लेकिन मजदूर फंसे हुए हैं, अभी तक किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार अब दिक्कतें आ रही हैं। शुक्रवार को ऑर्गर मशीन भी खराब हो गई थी, जिसके बाद अब तक ज़्यादा काम आगे नहीं बढ़ पाया है। 18 मीटर ऑर्गर मशीन अभी भी फंसी हुई है, जिसको निकालने का काम प्लाज्मा कटर से किया जा रहा है, गैस कटर से किया जा रहा है। इसके साथ साथ ओएनजीसी ने विजयवाड़ा से मैग्ना रॉड कटर, जो कि 8000 डिग्री तक हीट पैदा करता है, उसको भी यहाँ पहले से ही मंगवा के रखा हुआ है। वो बहुत पावरफुल कटर है और डीआरडीओ का प्लाज्मा कटर भी यहाँ पे आया हुआ है जो पहले से काम कर रहा है। टनल के अंदर श्रमिकों के पास बीएसएनएल का लैंडलाइन भी पहुंचाया गया है ताकि वो अपने परिवार के लोगों से बात कर सकें। स्पॉट पर इस तरह की चर्चा भी है कि जो इंजीनियर्स रेजिमेंट है वो भी अपना मैनुअल ड्रिलिंग का काम बहुत जल्दी शुरू कर पाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग में कुछ खतरे हैं, वो ये कि इसके पोस्ट इफेक्ट क्या होंगे इसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है, इसीलिए तरह तरह की चर्चाएं भी इस पूरे मैदान में यहाँ पे हो रही हैं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो भी लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी, 5 एजेंसीज के अधिकारी, नॉर्वे, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया से आए विदेशी अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पुरजोर तरीके से कोशिश सरकार और प्रशासन की यही है कि इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जा सके। लेकिन अब ये बहुत जल्दी संभव होने वाला नहीं है। हो सकता है कि इस तकनीक जो ये वर्टिकल ड्रिलिंग है या जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है, इसकी वजह से कुछ हफ्ते और लगें, और क्योंकि अब काम मैनुअली ड्रिलिंग के थ्रू होगा तो कुछ लंबा वक्त इसमें लग सकता है। हरीश के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, उत्तराखंड।